हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे टॉपिक चल रहा है टीवाई बीकॉम क्लास सेम 6 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमारा टॉपिक है एंड मटेरियल वेरिएंसेस का ये लास्ट एग्जांपल होने वाला है। और इसमें मैंने पिक किया भाई अप्रैल 2024 मींस जस्ट प्रीवियस ईयर आपका जो क्वेश्चन आया था, और मटेरियल वेरिएंसेस या फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर आपको देखने मिलेगा 10। अब एक डाउट कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों का लाइन से चल रहा है, मैं मींस मेंशन कर दूं। पहला डाउट है सर कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की कितनी क्लास रहेगी। देखो मटेरियल वेरिएंसेस के बाद टॉपिक हमारा साथ में इसके चल रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग, एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के भी 8 से 10 क्लास होने के बाद चालू हो जाएगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। क्लियर है, ध्यान से सुनना है। अगर मटेरियल वेरिएंसेस में किसी बच्चे का डाउट आता है, क्योंकि देखो नोट्स हर एक बच्चे को मिल चुका है, एंड अगर मैं बात करूं मटेरियल वेरिएंसेस का 17 सम है भाई। मैंने कितने एग्जांपल कराए टोटल? 10 हो गए, आई थिंक 9 कराए होंगे, क्योंकि 1 तो हमारा इंट्रोडक्शन था, 9 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराए। इसलिए बीच में थोड़ा सा होल्ड रखा जाता है ना, कि अगर कोई बच्चा सिस्टमैटिक प्रैक्टिस कर रहा है, अगर उसको किसी भी टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो भाई कर सके। इसलिए मार्जिनल भी हम लोग क्या करेंगे, टाइप 1 क्लास होने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ताकि किसी बच्चों को कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो पूछे, उसकी क्लास में ऐड कर सकूं। डाउट कन्फ्यूजन नहीं रहेगा देन आगे कंटिन्यू कर दिया जाएगा टॉपिक। मीन्स इसके बाद हमारा लेबर वेरिएंसेस का सवाल आना चालू हो जाएगा। तो पहले वेट करेंगे थोड़ा 2 से 4 दिन, नहीं आएगा तो लेबर वेरिएंसेस पे शिफ्ट हो जाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेंशन कर दिया करो, इससे मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है भाई बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेंशन कर दिया करो सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नेक्स्ट आगे चलना है अपने को, लेबर वेरिएंसेस पे शिफ्ट होना है। क्लियर, आई थिंक समझा होगा जो भी डाउट कंफ्यूजन आ रहे हैं। क्लियर है, तो चलिए मटेरियल वेरिएंसेस अगर नोट्स आपको मिल गया है तो भाई क्वेश्चन नंबर 17 आपको देखने मिलेगा। 24 का आपका क्वेश्चन है, मैं साइड हो जाता हूं। जिनके पास नहीं है क्वेश्चन आपको सामने दिख जाएगा, डिटेल्स देख के रखा है, और कैलकुलेशन करना भाई मटेरियल वेरिएंसेस। अब अपने को सिर्फ बोला मटेरियल वेरिएंसेस, इसका मतलब 3 वेरिएंसेस आपके सिलेबस में, तो तीनों फाइंड आउट करना है भाई। कॉस्ट, प्राइस एंड क्वांटिटी बोले तो यूसेज वेरिएंसेस की बात कर रहा है। पर्टिकुलर में प्रोडक्ट ए दिया, प्रोडक्ट बी दिया, मतलब 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट हैं, जिसमें से देखो ना जरा, प्रोडक्ट ए है भाई, प्रोडक्ट नंबर बी है, तो प्रोडक्ट ऐसा लिख लेना। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम, लास्ट एग्जाम्पल है तो और अच्छे से बता दिया जाएगा, डाउट कंफ्यूजन ताकि बच्चों के माइंड में ना रहे कि सर हमारा 2 स्टैंडर्ड, न्यू स्टैंडर्ड कब बनता है कब नहीं बनता। अब इसका आंसर अपने क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं भाई। स्टैंडर्ड मटेरियल की जब मैं बात करूंगा, प्रोडक्ट ए का कितना है 10,000 kg, कितना भाई 10,000 kg। तो सामने जरा रखते हैं इसको क्वेश्चन को, 10,000 kg स्टैंडर्ड है, कितना भाई 10,000। क्लियर है। प्रोडक्ट बी का कितना है, तो सामने क्वेश्चन में दिख रहा है भाई 15,000। प्रोडक्ट बी आपके पास इधर है, ये है 15,000। क्वांटिटी हो गई आपकी। रेट की बात करते हैं भाई, रेट क्या दिया है, स्टैंडर्ड प्राइस 1.5, ए का है 2, सेकंड का है 1.5, ए का है 2 सेकंड का है। क्लियर डिटेल। आगे का डिटेल जब मैं पढ़ता हूं, एक्चुअल मटेरियल दिया है 8,000 kg, तो एक्चुअल वाले क्वांटिटी में लिख देते हैं भाई 8,000 kg, एंड बी का कितना देके रखा है 12,000 kg, तो बी का मैं लिख रहा हूं 12,000 kg। क्लियर है। एंड अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 1.60 फर्स्ट है, 1.60 फर्स्ट है, 2.20 सेकंड है। अब डाउट क्या था सर कि न्यू स्टैंडर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इसका आंसर बहुत इजी है। क्वांटिटी आपको मैच करना भाई, 10,000 यूज कितना हुआ, एक्चुअल कितना लगा भाई 8,000, तो डिफरेंसेस नहीं है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, आप बोल सकते हो। 15,000 सोचा था, लगा 12,000 है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो मतलब न्यू स्टैंडर्ड नहीं आएगा। मैंने बताया था जब भी डिफरेंसेस आपके बहुत ज़्यादा दिखते हैं, अभी ये तो कॉमन है सर, मैंने 10,000 यूनिट सोचा था, या क्वांटिटी सोचा था, या केजी सोचा था, लगा 8,000, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। अब मैं सोच रहा हूँ सर 10,000 लग रहा है 40,000, तो पॉसिबल नहीं है, उस केस में न्यू स्टैंडर्ड बनेगा। क्लियर है कि नहीं। जब मैंने सोचा 10,000 लगा सर 8,000, तो नहीं बनेगा। मैंने सोचा 10,000 लगा 12,000, तो नहीं बनेगा। जब डिफरेंसेस, ऐसा मैंने एग्जांपल दिया, बहुत ज़्यादा रहेंगे तब न्यू स्टैंडर्ड बनेगा। तो माइंड में क्लियर हो गया। अब कॉस्ट निकालना हमारे लिए आसान होता है, मल्टीप्लाई करना है, कॉस्ट निकल जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 10,000 मल्टीप्लाई 1.50, देन कॉस्ट मिल जाएगा 15,000। नेक्स्ट आ जाओ भाई, 15,000 इंटू 2 कर दो 30,000। यहां पे भी सेम मल्टीप्लाई, 8,000 इंटू 1.60
12,800। सेकेंड का मल्टीप्लाई 12,000 इंटू 2.20, 26,400। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है भाई, 24 में बना है तो समझ जाओ क्या लेवल आपका सेट हो रहा है। क्लियर है। और एक बच्चे का ये भी डाउट था सर कि जिस टाइप ऑफ सम करेंगे इनफ है क्या। देखो ना, इस बार इसलिए मैंने नोट्स बना दिए भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए भर भर के रख दिए, तो एक आइडिया ऑलरेडी आपको चल जा रहा है भाई किस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में बने थे। कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखने का रीजन यही है कि आइडिया चल जाए क्या है। फॉर्मूला अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं जरा। चलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट फॉर्मूला क्या है भाई, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। यही है। प्रोडक्ट हमारे पास दो हैं, ए है बी है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना ए का, स्टैंडर्ड कॉस्ट ए का है भाई 15,000, स्टैंडर्ड कॉस्ट बी का है 30,000, माइनस माइनस एक्चुअल कॉस्ट ए का कितना है भाई, एक्चुअल कॉस्ट 12,800 सामने दिख रहा है। बी का एक्चुअल कॉस्ट कितना, बी का 26,400, माइनस कर दो 15,000 माइनस 12,800, 2,200। ये ध्यान रखना, आपके 15,000 मैंने सोचा था, कॉस्ट लगा है 12,800 का, तो आपके फेवर में है, इसका मतलब फेवरेबल है। 30,000 सोचा था, लगा है 26,400, 3,600, ये भी आपके फेवर में है। सोचा था 30,000 कॉस्ट लगेगी, बट मेरी कॉस्ट लगी है 26,400, इट मीन्स आपके फेवर में चल रहे हो। डिफरेंस, अब इसका टोटल भी निकाल लो जरा, तो मैं लिखता हूं टोटल कॉस्ट वेरिएंसेस। कैसे निकलता भाई, फेवरेबल तो प्लस ही हो जाएगा भाई, प्लस कर दो 5,800 फेवरेबल है। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ जरा नंबर 2 पे। नंबर 2 हमारा है मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, कोई डाउट नहीं किसी को इसमें। फॉर्मूला क्या है हमारा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। जिसका वेरिएंसेस पूछेगा भाई माइनस माइनस कर देना, मीन्स स्टैंडर्ड आगे एक्चुअल बाद में, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। प्रोडक्ट हमारे पास दो हैं, तो ए लिख दो आप, बी लिख दो आप। फॉर्मूला फिर से जरा देखते हैं भाई, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस देखो ना, ए का कितना है भाई 1.5, बी का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 2, माइनस माइनस एक्चुअल प्राइस 1.60, बी का 2.20, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी ए का 8,000 एंड बी का 12,000। मल्टीप्लाई कर देना है 800। कैलसी पे देखो, ध्यान रखना आपको निगेटिव भी मिला होगा, कैसे ध्यान रखो, 1.5 माइनस 1.60 कर देना है, इंटू 8,000 करना है, 800 आ गया, और ये आपका निगेटिव आया होगा। निगेटिव आने का मतलब होता है एडवर्स आया। ये माइनस करो 0.20 आया होगा, इंटू 12,000 कर दो 2,400, ये भी निगेटिव है। निगेटिव का मतलब भाई आप एडवर्स में चल रहे हो, और सिंपल लॉजिक है भाई, पता चल जाएगा कि निगेटिव आ रहा है पॉजिटिव। कैल्सी में आप लिख दोगे 1.5 का रेट सोचा था, बट लगा 1.60, तो 0.10 का डिफरेंस यही आ गया, इंटू 8,000 कर दोगे तो आ जाएगा। अब इसका टोटल कर दो, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, टोटल मटेरियल वेरिएंसेस। टोटल मटेरियल वेरिएंसेस, टोटल ले लो 3,200। ये आपका ध्यान रखना एडवर्स है,
दोनों एडवर्स है तो ऐड हो जाएगा। लास्ट हम लोग कौन सा निकाल रहे हैं? थर्ड नंबर कौन सा हमारा बचा है भाई? मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस। कौन सा बचा है? मटेरियल यूसेज को आप याद रखना क्वांटिटी से, तो इससे फॉर्मूला याद करने में भी थोड़ा सा आसानी हो जाती है। भाई क्वांटिटी की ये बात कर रहे हैं, इट मीन्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस की बात करता है, ये हमारा फॉर्मूला है। दो टाइप ऑफ मटेरियल हमारे पास हैं, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। क्लियर है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जब मैं बात करूंगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखो ना 10,000 15,000, तो मैं यहां पे इजीली लिखूंगा भाई 10,000 फॉर ए एंड 15,000 फॉर बी, माइनस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी मेरी कितनी है? एक्चुअल क्वांटिटी भाई 8,000 है, पहले का 8,000 है, सेकंड का 12,000, तो लिखेंगे 12,000 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड का प्राइस क्या है भाई? स्टैंडर्ड प्राइस 1.5 एंड 2 का है, तो 1.5 एंड 2 का है, तो कैलसी पे ले लो भाई 10,000 माइनस 8,000, 2,000 आया, मल्टीप्लाई 1.5 3,000, और ये भी आएगा फेवरेबल भाई, फेवर में हो आप, माइनस करो 3,000 इंटू 2, 6,000 ही आ रहा है, 6,000 ही आया ना, 6,000 फेवर में। कैसे पता चला? इजी, 15,000 माइनस 12,000, तो पॉजिटिव में ही आया, 3,000 इंटू 2 कर देना, 6,000 आ गया। टोटल ले लो इसका जरा, इसको हम लोग बोलेंगे टोटल यूसेज वेरिएंसेस। टोटल में आपको ले लेना है टोटल, तो टोटल कितना आ रहा है? 9,000। अभी भी आप फेवरेबल में हो। इसका वेरिफिकेशन करते हैं भाई, ताकि आंसर भी मैच हो जाए। वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन आई होप हर एक बच्चे को पता होगा कैसे करना है, और एग्जाम में भी कर सकते हो आप, कंपलसरी नहीं है बट कर सकते हो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस जो है इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस। अगर ये इक्वल आएगा तो राइट चल रहे हैं। कॉस्ट वेरिएंसेस जरा ध्यान से देखो, 5,800 एडवर्स है, 5,800, ये आप एडवर्स में चल रहे हो, सॉरी फेवरेबल चल रहे हो, फेवरेबल है। क्लियर है? प्राइस वेरिएंसेस 3,200 का, 3,200 का आपका एडवर्स है, एंड यूसेज वेरिएंसेस 9,000 आप फेवर में चल रहे हो। क्लियर है? तो ये तो हमारा यही रहेगा 5,800 फेवरेबल। अब जरा यहाँ पे ध्यान रखना, ये एडवर्स है, ये फेवरेबल है। एडवर्स में निगेटिव, तो भाई माइनस कर देते हैं, माइनस कर दो जरा, 9,000 माइनस 3,200, 5,800। बड़े नंबर का साइन आएगा, मीन्स बड़ा नंबर बोले तो 9,000 है, फेवरेबल है तो फेवरेबल आ जाएगा। इजी देखो ना, आपका आंसर मैच हुआ कि नहीं? मैच हो गया। नोट कर लो पहले आप इसको, नोट कर लो आप इसको। चलिए नोट हो गया। देखो एक बच्चे का डाउट था, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि उनका डाउट ये रहता है कि सर इसी लेवल के या फिर ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। बिल्कुल इसी 17 क्वेश्चन जो रखे गए हैं मटेरियल वेरिएंसेस, इसके बाहर पॉसिबल ही नहीं आपका मीन्स आपके, अगर मैं मनन प्रकाशन पिक कर लूँ, सेथ पब्लिकेशन या विपुल, कहीं से भी आप क्वेश्चन देख लो, एंड प्रीवियस ईयर सबसे बेस्ट होता है, प्रीवियस ईयर आप उठा लो, जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर ही रखे गए हैं भाई, इसके बाहर कोई पॉसिबल नहीं है, किसी भी टाइप ऑफ सम का आना पॉसिबल नहीं आपके सिलेबस में। 17 क्वेश्चन, बट कंडीशन है प्रैक्टिस करना है। 17 में से कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो चुकी है भाई? 9, 10 नहीं, क्योंकि 1 इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा था, तो 9 प्रैक्टिकल तो मैं खुद से करा चुका हूँ, बाकी बचे वो आपको प्रैक्टिस करना है। अगर किसी बच्चे को बाकी रिमेनिंग में कहीं दिक्कत, कहीं प्रॉब्लम, कहीं कन्फ्यूजन आ रहा है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो। और जिन बच्चों को नोट्स अभी तक नहीं मिला भाई, नोट्स इसका फ्री ऑफ कॉस्ट है। सीए एंड एफए के जितने भी टॉपिक्स आपके चलेंगे उसके नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो वहाँ से आप प्रेफर कर सकते हो। एंड जो नोट्स है आपको व्हाट्सअप नंबर जो आपको शेयर किया गया था वहाँ से मिल जाएगा।
क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। तो ब्रेक देंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को 2 से 3 दिन, आपका मार्जिनल कॉस्टिंग की सीरीज चलेगी। 2 से 3 दिन में आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। अगर 17 क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट आ रहा है तो जरूर नीचे कॉमेंट में ऐड कर दो। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर भी है, समझ गया पूरा मटेरियल वेरिएंसेस, तो भी मेंशन कर दो कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई, रिमेनिंग मींस लेबर वेरिएंसेस पे शिफ्ट हो जाओ या फिर बोथ वाले पे मींस मिक्स वाले पे जाओ, बट उसके पहले हमें लेबर पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मेरा सजेशन है, जरूर जो भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं वीडियो देखने के बाद ये चीज़ जरूर मेंशन करो, ताकि मुझे भी एक आइडिया चलता रहे भाई जो भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं तभी तो मैं दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट हो पाऊंगा। एंड मार्जिनल की जैसा मैंने बताया, बहुत बच्चे डिमांड कर रहे हैं सर कॉन्ट्रैक्ट या फिर प्रोसेस लेके आओ। मार्जिनल की 10 से 12 क्लास होने के बाद स्टार्ट हो जाएगी। कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पहले स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom, TY BAF एंड मास्टर वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।